Welcome friends, welcome to my channel. Today we will learn the percentage with our short tricks. Now no fear from percentage chapter. If you want to watch the English version of this video, then you can go and check in my playlist. This is Hindi version for Hindi medium students. Okay, so without wasting any time, let's get started. तो शुरू करते हैं परसेंटेज। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मैं टाइम लूंगी कि बेसिक मेथड भी थोड़ा सा सिखा दूंगी और अपनी शॉर्ट ट्रिक भी। शॉर्ट ट्रिक हमारी जिसको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं, जो याद करने की जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। देखो पहले शॉर्ट ट्रिक सिखाती हूँ। अगर शॉर्ट ट्रिक में आपको 30% 12 का निकालना है तो कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे एक जीरो है तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। 12 थ्री जा 36, ठीक है। और एक जीरो है, इन दोनों में से एक में जीरो है तो हम पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा इसका डायरेक्ट आंसर आ गया 3.6 हमारा आंसर है। अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से देख लेते हैं। ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, जिससे आपको ट्रिक याद रहेगी। ट्रेडिशनल मेथड पता होगा तो ट्रिक याद रहेगी। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 12 और परसेंट का साइन हटा के हम नीचे लगा देते हैं 100, है ना। तो इसमें क्या होगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और 12 थ्री जा 36 और इस 10 की पॉइंट डेसिमल लग जाएगा 3.6 आंसर। तो हमें एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है, कंपटीशन एग्जाम में हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है कि एक जीरो है तो 12 थ्री जा 36 और पीछे से पॉइंट लगाया 3.6 आंसर, है ना। बढ़िया शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगर 20% ऑफ 20 हो, दोनों में ही जीरो जीरो हो, तो बस हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। डायरेक्ट टू टू जा फोर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि दो जीरो है तो हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करनी है। टू टू जा फोर आंसर, कितना इजी मेथड है। अब यहाँ पे एक जीरो है तो हम क्या करेंगे, बस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 25 टू जा कितना होता है 50, पीछे से पॉइंट लगा देंगे एक, क्योंकि एक ही जीरो है क्वेश्चन में, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5, है ना। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू कैन फाइंड द आंसर। अब एक और नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, हैशटैग शॉर्ट ट्रिक नंबर 2। एक तो हम इसे फर्स्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। दूसरी हमारी ट्रिक क्या है, इसको हम स्प्लिट कर दें, तोड़ के लिख लें। जैसे हम 45 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 40 प्लस 5। ये अभी तो मैं लिख रही हूँ समझाने के लिए, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस होगी तो इसको आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट दिमाग में आंसर करा देंगे। एबेकस की तरह स्पीडी मैथ्स हो जाएगी आपकी। तो अब इसको, अब हमें 45 को हमने 40 प्लस 5 लिख दिया। अब 40% ऑफ 90, तो हमें पता है अभी फर्स्ट वाली शॉर्ट ट्रिक लगाएं तो कितना आ जाएगा, 4 9 जा 36, है ना। और 5% ऑफ 90 तो भी हमें पता है कितना आ जाएगा, 5 9 जा 45, एक जीरो है तो पीछे से पॉइंट लगा देंगे, क्या आ जाएगा 4.5। और इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 प्लस 4 40.5 हमारा इसका परसेंटेज आ गया, है ना। और जो हमारी फर्स्ट ट्रिक थी उससे भी करके देख लो। 45 की 9 से मल्टीप्लाई कर लो और पीछे से एक पॉइंट लगा के देख लो। तो 45 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 9 जा 45, 4 9 जा 36 और 4 40, और एक जीरो है तो पीछे से पॉइंट लगाया 40.5, है ना। दोनों ट्रिक बहुत आसान है। अब कुछ ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, जैसे 41% ऑफ 40, हाँ पहली वाली ट्रिक से निकाल दो तो क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, है कितना इजी। एक जीरो है तो 16.4 आंसर। अब ये वाला एक क्वेश्चन जिसमें क्या है, दोनों ही में जीरो ना हो, उसमें क्या करेंगे हम, वो देखते हैं। एक और शॉर्ट ट्रिक देखो, जो इस टाइप के थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड यूज कर लेंगे। 27 है, उसको हम ब्रेक करके क्या लिख लेंगे, 20 प्लस 5 प्लस 2। हमने ऐसे क्यों लिखा, ताकि हमारा आंसर निकालने में हमें आसान पड़े, हम दिमाग में भी इसकी कैलकुलेशन कर सकें। अब हमें पता है, अब हमें क्या निकालना है, 20% निकालना है किसका, 64 का। 20% का मतलब क्या होता है कि हमें 5 से डिवाइड करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब होता है कि हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से, क्योंकि इसका कंसेप्ट क्या है, 20/100, जिसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, तो आएगा हमारा 1 अपॉन, जिसको हम काटेंगे तो क्या आएगा 1/5, यानी कि 20% निकालना है 64 का, इसका मतलब क्या है 5 से डिवाइड करना है। 5 से डिवाइड करके आंसर लिख दो, कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40, लिख दिया। ओके। अब हमें क्या निकालना है, 5% निकालना है। या तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लें, और नहीं निकालना तो ये कितना था, ये 20% था, इसका हाफ क्या हो जाएगा 10%, इसका हाफ क्या हो जाएगा, यानी कि 6.4। और ये हो गया 10%, और हमें 5% निकालना है, इसका भी हाफ कर लो, इसका हाफ कितना हो गया 3.2, ये निकल गया हमारा 5%, है ना, 3.2। अब हमें क्या निकालना है, 64 का 2% निकालना है। 64 का 2% निकालना है, कोई बात नहीं, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल लो, नहीं तो क्या करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, क्योंकि इसमें दोनों में जीरो नहीं है
तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2, 2 के पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो हमारा क्या आ गया 1.28। इसको हम ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। ये जो ट्रिक है ना, जैसे 20% निकाला, उसका आधा कर दिया, उसका आधा कर दिया, 5% आ गया, ये दिमाग में फटाफट 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 होनी है। तो ऐड करके हमारा आंसर आ गया 17.28। 17.28 आंसर हो गया। ये अभी आपको लग रहा है, जब प्रैक्टिस करोगे, इसको प्रैक्टिस में लेके आओगे, तो ये बहुत जल्दी दिमाग में आराम से, कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं है, आराम से दिमाग में हो जाएगा। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इंग्लिश वर्जन इसका मैं अपलोड कर दूंगी अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन और करिए, परसेंटेज की और ट्रिक और मैथ्स के चैप्टर्स की मैं ट्रिक लेके आऊंगी। देन प्लीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो। बाय बाय।